पीछे हटिए। क्या हो गया? कुछ तो बताइए। सबको लाइन में लगाओ सबको। हमसे मिलने दीजिए ना। चलो बताइए। पीछे जाने दीजिए सर। अंदर पीछे जाइए। जाने वाले को रास्ता दीजिए। एक बार देखने दीजिए ना उसे। चलो जाइए, चलिए जाइए। साहब आप फिक्र मत कीजिए, आपको मारने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। चाची, उसके साथ है साहब। हो सकता है उसने ये किसी के कहने पे किया हो। तूने किया ना ये सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सब सिखाया मैंने। को मारने के लिए तुम मेरे ऊपर गुस्सा उतार रही हो। पद्मा भाई को पता चलेगा ना तो तुझे पता है ना वो क्या करेगा। पहले तू मेरी बात सुन। तुम सबका दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए उस पद्मा को उसने छोड़ा है, नहीं तो वो उसे जान से मार देता। हाथ में चाकू इसलिए पकड़ा था ना, तो चाहता तो उसी जगह उसका पेट फाड़ देता या फिर गले पर चाकू रखकर उसे मार देता। तूने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि तेरे दिल में, तेरे अंदर एक अच्छा इंसान बसता है, इसलिए तूने उसे नहीं मारा। तो तेरे बाप जैसा नहीं है ये वो समझ गया। मेरा बेटा उसके बाप जैसा ही है। आप उन्हें सुधारने की कोशिश मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है सर। चले जाइए सर यहाँ से, कहीं ट्रांसफर लेकर किसी और शहर बस जाइए। तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर फिर भी वो नहीं सुधरता तो हम में ही कोई कमी है। ऐसे नेक इंसान के पेट में तूने छुरा भोंक दिया, अभी तक उसका खून बह रहा है। तू उस इंसान को छोड़कर चला जा और पद्मा के साथ जो करना है कर। ठीक है। लड़कों ने जो वार किया है वो ज्यादा अंदर तक नहीं है, चमड़ी पर ही है। डॉक्टर ने आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के लिए कहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला मुझ पे हमला हुआ है? सपने में आया था सर। मेरे बारे में इतना मत सोचो, हमेशा तुम मेरे ही बारे में सोचती रहती हो। मगर तुम्हें पता है ना कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन मैं क्या हुआ? चश्मा क्यों लगा लिया? आँख में कुछ गया है सर। तुम मुझे सर बुलाना बंद कर दो। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। सर मुझे चिल्ला चिल्ला कर गाना है। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम टेरेस पे जाके गाना गा सकती हो। ओके। मुर्गन भगवान की, हमारे मुर्गन भगवान की, बोलो मुर्गन भगवान की, मुर्गन भगवान की, मुर्गन भगवान की, बोलो मुर्गन भगवान की। पंडित जी। सर, आप भी माला पहनने वाले हैं? जी पंडित जी। क्या सच में आप माला पहनने वाले हैं? हाँ पंडित जी। माला पहनकर आपको संकल्प लेना पड़ेगा, फिर आप किसी को मार नहीं सकते। उधर पद्मा आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, अगर आप माला पहनेंगे तो आपको मार डालेगा सर। स्वामी जी, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर कोई लड़का सुधरेगा तो मैं माला पहनूंगा। मुझे भगवान पे भरोसा है, माजिद वापस आ गया है। अगर माला पहनूंगा तो आपका बेटा भी वापस आएगा। उसका बाप नहीं सुधार सका तो आप उसे क्या सुधारेंगे सर? मैंने तो उसकी आशा ही छोड़ दी है सर। मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा था। फिर भी मुर्गन की जो इच्छा, लीजिए। पंडित जी, मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे मुंह पे एसिड फेंकने के लिए पद्मा के लोग बाहर खड़े हैं। पंडित जी, मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ। आप मुझे मंदिर के बाहर तक छोड़ देंगे क्या? देखो बेटी, अंदर इंस्पेक्टर साहब है, तुम उनसे जाकर मदद मांगो। इस एरिया के मेले का लड़का मेरा पीछा कर रहा है सर। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो पद्मा के लड़कों के साथ बाहर मेरे मुंह पे एसिड डालने के लिए खड़ा है सर। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत डर गई हूं मैं। तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं? मैं यहाँ की नहीं हूँ सर, मैं पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव से आई हूँ। बेटी, अब तो वो संकल्प ले चुके, किसी को मार नहीं सकते बेटी। मारेंगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे। सर प्लीज सर, आप ही मेरी मदद कर सकते, प्लीज मुझे बचा लीजिए। भाई, आप इस लड़की के चेहरे पर एसिड फेंकने वाले हो। अभी अभी इस लड़की ने मुझे ये बताया है
मैंने मुर्गन की माला पहनी है, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार के जमीन में गाड़ देता। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं 7 दिन के बाद मैं ये माला उतार दूंगा। फिर तू दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुझे ढूंढ कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं ये मुर्गन की कसम खाकर कह रहा हूं। चलता हूं। पंडित जी, बेटे ने जब पहली गलती की तभी सजा देते तो ये नौबत नहीं आती और ना ही ये पद्मा के पास जाता। समझ गए ना? नया चाकू लिए लाए, एक बार में खल्लास कर डालेगा। अरे बंदूक हेलो? निकालेगा, अभी चाकू लिया है, सर, बाद में बंदूक भी सर इन निकालेगा। गुंडों को देखता हूँ तो बहुत डर लगता है सर। चाकू से- अगर आप यहाँ होते तो हम में भी हिम्मत आ जाती सर। क्या देखता है? आंखें दिखाता है। इसको बताओ कि मैं कौन हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ, टाइम तो बताता अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अगर मेरे बेटे ने गलती की तो तुझे मुझे बताना चाहिए था। हाँ, जल्दी से उसके कपड़े लेकर आ, जल्दी से। देता हूँ। अरे सुनो, आओ, उसके कपड़े उसको दे दो, जल्दी दो। हे मेरे परमेश्वर, हर महीने कावेरी नदी में बारिश करके हमारे लिए खाने का चावल पैदा करके हम सबकी भूख मिटाते हैं। ऐसे ही हमारी मदद करना। आपके ऊपर हम लोगों का अटूट विश्वास है। आपके नाम से हम सब प्रार्थना करते हैं। आमीन। 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 अब आमीन। हाँ, ऐसा। हाँ, खाओ। उन्होंने माला पहनी इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी। लव यू। हाँ हाँ, अरे वाह, अच्छा बोतल तो आ गया है। उसे कैसे भी बदल देना चाहिए। पहले ही वो इंस्पेक्टर अपने ऊपर निशाना लगा कर बैठा है। उसके हाथ माल लग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये 40 करोड़ का माल है पद्मा, अपने को ही से पहुंचाना होगा, नहीं तो कोई दूसरा घुस जाएगा। सुन, पैसा जाएगा तो परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें डमी नहीं होना चाहिए। ये बता कि आज एरिया में कैसा माहौल है? भाई आज एक लोकल हीरोइन की मस्त रापचिक मूवी रिलीज हुई है। आज तो उसी का फुल टू माहौल है। भाई वो सुधा रेड्डी का मैटर अपन को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए। न्याय करो, न्याय ए, करो। तुम चाय लाने गए थे, न्याय करो, इसे चाय लाने मत भेजना। ठीक है, समझ गए ना? न्याय करो, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमारे साथ न्याय करो, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमारे साथ न्याय करो, साफ चाहिए, हम सबको हमारे ये सब पद्मा के लोग हैं ना? सर, इतना सोच सोच कर अपना दिमाग हिलाकर कोयला क्यों कर रहे हैं सर? ये लोग पद्मा के ही आदमी हैं सर, ये उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनके मोर्चा में साइकिल की क्या जरूरत थी? साइकिल चलाकर भी जा सकते थे। मुझे इन पर शक हो रहा है। सुनो, छुरी देना। करेक्ट सर। ए, इधर आओ, इधर आओ। रोको, 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 रोको। ए रुक, रुको। ए रुक। ए, रुको, रुको। उनके पीछे मत भागो। सर। वो अपने आप वापस आएंगे, तुम चलो। ये पद्मा का ही फोन हो सकता है, फोन स्पीकर में डालो। इंस्पेक्टर, जो माल तूने पकड़ रखा मुझे वापस चाहिए। बोल, तू माल वापस करेगा? तू लाइन पर है, मैं पूछ के बताता हूँ। सर मेरे पास एक आइडिया है सर।
जेंट्स और लेडीज के लिए टॉयलेट्स है, लेकिन इन अर्धनारियों के लिए टॉयलेट ही नहीं है। इसलिए पूरे तमिलनाडु में बाथरूम्स बना के दो, ऐसा बोल के माल को वापस कर थोड़ा देंगे। चुप रहोगी? हम लोगों ने आकर टॉयलेट की मांग की है क्या? मैं भी तुम्हारे जैसी एक औरत हूँ ना, तो हम लोग तुम्हारा टॉयलेट यूज करते हैं, इसमें कोई गलत है क्या? बताओ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर बंटवारे की बात क्यों कर रही हो? वैसा कुछ नहीं चाहिए सर। उस दिन उन लड़कों ने कटआउट के नीचे आपका पेट फाड़ा था ना, पद्मा के मूंछ का बाल भी नहीं उखाड़ सकते ऐसा कहा था ना उन्होंने। अबे उसे अपनी मूंछ मुंडवा कर उसे कटआउट के नीचे आकर अपना माल ले जाने के लिए बोले सर। बहुत बढ़िया आइडिया है, वाह। ए भाई, जो कुछ बोला वो सुना ना। अगर तुझे माल चाहिए तो अपनी मूंछ मुंडवा और माल ले जा। एक साधारण इंस्पेक्टर हमारी बेइज्जती कर रहा है। इस उम्र में मेरा खून खोल रहा है और तू मरे हुए मुर्दे के समान पड़ा है। तो मेरी पैदाइश ही नहीं है। तेरी माँ तुझे किसके पास से पैदा की है? थू! ए, छी! भाग! सर वो मुझे मुड़वाएगा ऐसा तो नहीं लगता सर। आपको क्या लगता है सर? भाई सर इसने तो सचमुच मुझे मुड़वा ली सर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर, पता नहीं अभी क्या करेगा। अरे सुनो, गुनहगार वो है, उसको डरना चाहिए, हम लोगों को नहीं। हम पुलिस वाले हैं, हम लोगों को उसकी असलियत को इन लड़कों के सामने लाना है। उनको भी पता चले कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस बार इसने गलत आदमी से टक्कर ली है। इस गुंडे को मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा, देख लेना। ये मेरा वादा है। आप लोग जाओ। इंस्पेक्टर, पद्मा आया है। पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं? तुमने कहा था कि मैं अपनी मूंछ निकाल दूं ताकि तुम उस वीडियो को YouTube पे डाल के मेरी इमेज खराब करो, बच्चों के सामने मुझे जोकर बना दो। मूंछ निकालने के बाद भी मैं यहाँ का हीरो हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया पता है? बाबा, तू मेरा हीरो है बाबा। तुमने मेरे लिए कितने मर्डर किए होंगे, है ना? तेरा ही बेटा हूँ बाबा, मैं भी तो वही करने जा रहा हूँ बाबा। मेरा भरोसा करो, मेरी माँ ने तुमसे ही पैदा किया है बाबा। हाँ बाबा, मेरी माँ ने तुमसे ही पैदा किया है बाबा। अब निकाल मूंछ। मेरा बाप मर गया है इसलिए मैंने मूंछ निकाल दी है। ये मैंने पूरे एरिया में बोल दिया है। पहले मेरा माल मिलने दे, फिर मैं तुझे देख लूंगा। नीला शर्ट इधर आ। पद्मा भाई का घर किधर है? यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट जाएंगे तो सारे घर पद्मा के ही हैं। चल निकल निकल। अनपढ़, एक साइड में काला डामर बैठा था, पहचाना कौन था? ये सब पद्मा के साथ टॉप में रहते हैं और वो उसके घर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, मैं लिख के देता हूँ। देवा रे देवा हो मुर्गे ना देवा हो देवा। मेरे बेटे का पैर ठीक हो जाएगा तो मैं मिर्च के पानी से मुर्गन को नहलाऊंगी। ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी। तुमने क्या मांगा था? शादी की मन्नत पूरी हो गई इसलिए मैं मिर्च के पानी से चलते रहिए और जिसने दर्शन कर लिया वो सब निकल जाइए और भीड़ मत कीजिए। मुर्गा बेल सर आपके पास ही है, वो सब पर नजर रखे हुए हैं और वो अंदर ही है। चैन छीनने वाले कृपया होशियार हो जाए। चल रहे, चल हट हट गाड़ी आने दे, चल कौन है उधर जो माइक में फालतू बकवास कर रहा है? बोल उसको बंद करने को। बोला ना चुप रहने को, बोला ना चुप रहने को। अरे चल निकल। बकवास कर रहा है। हमारे
मुर्गा बेल सर इधर ही है, डरने की कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है? अरे वो उधर से क्यों चिल्ला रहा है रे? निकाल उसको बाहर। कोई डरना नहीं, मुर्गा बेल सर के होते हुए हमारा कोई फाल भी धोखा नहीं कर सकता। अरे क्या नाटक है रे? क्या रे, क्या नाटक है? निकाल इसको, निकाल। मैं अगर माला उतारूंगा तो ये लड़के भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे। यह मेरा मानना है, भगवान कुछ नहीं होता। इस माला को निकाल कर फेंक दे। ठीक है भाई।